So hi guys, today we are going to learn some grammar rules. You know what happens? People are going to appear for competitive exams but they fail the competitive exams. Why? Because they don't have knowledge of grammar rules. मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें इंग्लिश आता है लेकिन फिर भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल कर जाते हैं। ऐसा क्यों? वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल क्यों होते हैं? बिकॉज दे डोंट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर गाइस। ये प्रॉब्लम है। तो आज मैं ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर देता हूं कुछ ग्रामर रूल्स सिखाते हुए। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम स्पेशल ग्रामर रूल्स एंड विच यू can encounter when you guys are going to appear for competitive exams. In the exams, competitive exams, you can encounter this kind of questions. So आज हम लोग कुछ स्पेशल रूल सीखते हैं। स्पेशल बोल रहा हूं, देखिए आई एम लेइंग अ लॉट ऑफ एम्फसिस ऑन स्पेशल वर्ड. So whether it is special or not, we will come to know about this thing within 10 minutes. So without any further ado, let's get started guys. चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इस सेंटेंस में तो मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं। मैक्सिमम लोग, आज आपको पता चलेगा कि आप कितनी बार गलतियां कर चुके हैं ये सेंटेंस यूज करते समय। ऑलमोस्ट ऑल 80 to 90% पीपल, इतने 80 to 90% पीपल ये सेंटेंस गलती कर देते हैं। ये बात करते समय या लिखते समय इस सेंटेंस में गलती कर देते हैं। कौन सा है वो सेंटेंस? लेट अस सी। देखिए, द करी इज टू मच साल्टी। द करी इज टू मच साल्टी। वेदर दिस सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट गाइस। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं, देखिए अब समर है ना, सो इट इज टू मच हॉट। इट इज टू मच हॉट। टू मच हॉट इज हियर। नो, आपने भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, इट इज टू मच कोल्ड, इट इज टू मच हॉट। सो वेदर दीज सेंटेंसेस आर करेक्ट और रॉन्ग गाइस, एस्पेशली दिस सेंटेंस, वेदर दिस सेंटेंस इज करेक्ट और रॉन्ग। देखिए, द करी इज टू मच सॉल्टी। टू मच सॉल्टी, बहुत ज्यादा नमक हो गया है। तो ऐसा बोलने के लिए बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? The curry is too much salty. It is too much hot. It is too much cold. It is too much painful. Yes, I'll give you 5 seconds. Can you find out the error which is lying in the first sentence, guys? क्या आप जो फर्स्ट सेंटेंस में गलती है उसको ढूंढ पाएंगे? I'll give you 5 seconds. Take 10 seconds. 10 सेकेंड्स लीजिए। अगर आपको पता है इस सेंटेंस में कहां गलती है, यू जस्ट राइट डाउन योर सेंटेंस एंड उस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। यू कैन सेंड योर सेंटेंस इन द कमेंट बॉक्स। देखिए सेंटेंस क्या है? द करी इज टू मच सॉल्टी। वेदर दिस सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ये क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना टू मच टू मच। तो आज आप जानिए, टुडे यू विल गेट टू नो अबाउट दिस थिंग, वेदर यू गाइज आर यूजिंग दिस टू मच वर्ड इन अ प्रॉपर वे और इन अ रॉन्ग वे, इन अ करेक्ट वे और इन अ रॉन्ग वे। अभी आपको पता चलेगा। देखो, यू विल बी टेकन अ बैक आफ्टर गेटिंग टू नो द आंसर गाइज। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस थिंग। इसलिए तो मैं स्पेशल क्लास बोल रहा हूं ना, स्पेशल रूल्स बोल रहा हूं। देखिए, द करी इज टू मच सॉल्टी। चलिए कोई बात नहीं, कहां पे गलती है? मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि इट साउंड्स करेक्ट, ये तो सही लग रहा है, लेकिन इसमें एक गलती है गाइस। क्या गलती है देखते हैं। देखिए, द करी इज टू मच सॉल्टी। देखिए, जब भी हम लोग टू मच यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग दैट वी हैव टू कंप्लाई विद द रूल्स ऑफ ग्रामर गाइस। वी डोंट हैव टू डिफाई द रूल्स। हमें ग्रामर के रूल्स के हिसाब से चलना चाहिए। तो यहां पे
द करी इज टू मच साल्टी, टू मच हॉट, ऐसे बोलते हैं ना, ये गलत सेंटेंस है। कभी भी टू मच के बाद ग्रामर का रूल जान लीजिए, टू मच के बाद जो है ना नाउन आना चाहिए गाइज, नाउन, ये ग्रामर का रूल। लेकिन यहां पे क्या है देखिए, एडजेक्टिव है जो गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ग्रामर। और ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा, देखिए इट इज टू मच हॉट, क्योंकि हॉट यहां पे एडजेक्टिव है। अगर ये गलत है तो फिर सही क्या है वही जानते हैं। इसीलिए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो जाते हैं इंग्लिश जानते हुए भी, क्योंकि उनको ग्रामर रूल्स नहीं पता। तो आज हम लोग जानते हैं कुछ ग्रामर रूल्स। तो टू मच आने के बाद नाउन आना चाहिए, एडजेक्टिव नहीं आ सकता, गलत है। तो सही कौन सा होगा, देखिए द करी इज मच टू साल्टी। कभी आपने सुना है कि मच टू वर्ड भी होता है, मच टू, टू मच तो आपने सुना होगा, 100% सुना होगा, लेकिन कभी आपने सुना है कि मच टू भी होता है, मच टू, मच टू का भी मतलब ऐसे ही होता है टू मच के जैसा। लेकिन मच टू के बाद क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए गाइज, ये है देखिए रूल, एडजेक्टिव। तो ये सेंटेंस सही कैसे हो जाएगा, द करी इज मच टू साल्टी, द करी इज मच टू साल्टी, टू मच गलत हो जाएगा, मच टू आना चाहिए। मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल। देखिए मैक्सिमम लोग इसमें गलती कर देते हैं, मैक्सिमम लोग टू मच गलत यूज करते हैं। तो हम इजी वे में समझिए, कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर टू मच है तो उसके बाद नाउन आना चाहिए, एडजेक्टिव नहीं आ सकता, गलत है। तो ये सेंटेंस द करी इज टू मच सॉल्टी, टू मच के बाद एडजेक्टिव आ गया तो ये गलत हो गया। अगर एडजेक्टिव आता है तो हमें लेना पड़ेगा मच टू प्लस एडजेक्टिव। तो ये सेंटेंस सही सेंटेंस कैसे होगा, द करी इज मच टू साल्टी, द करी इज मच टू साल्टी, इट इज मच टू हॉट हियर, इट इज मच टू कोल्ड हियर। टू मच कोल्ड, टू मच हॉट नहीं बोलना चाहिए, वो गलत है अकॉर्डिंग टू ग्रामर गाइज। शायद आपने भी ये यूज किया होगा या सुना होगा कोई यूज करते हुए, तो ये गलत है। तो कैसे यूज करना पड़ेगा, द करी इज मच टू साल्टी, द करी इज टू मच साल्टी, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, टू मच के बाद नाउन आना चाहिए ग्रामर के हिसाब से, ग्रामर के रूल्स के हिसाब से। अगर एडजेक्टिव ले रहे हैं साल्टी तो हमें मच टू लगाना पड़ेगा साल्टी के साथ। तो सही सेंटेंस द करी इज टू मच साल्टी गलत हो जाएगा, द करी इज मच टू साल्टी ये सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर का रूल क्या है, मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है, टू मच के बाद एडजेक्टिव नहीं आता, टू मच के बाद नाउन आता है। अगर टू मच लेकर हम सेंटेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे होगा, देखिए देर इज टू मच साल्ट इन द करी, देर इज टू मच साल्ट, देखिए साल्टी नहीं बोल रहा मैं, साल्ट बोल रहा हूं, नाउन यूज कर रहा हूं। देर इज टू मच साल्ट इन द करी, तो टू मच के बाद मैंने साल्ट यूज किया है, देखिए नाउन, तो ये ग्रामर के रूल्स के हिसाब से सही हो जाएगा। देर इज टू मच साल्ट इन द करी, टू मच के बाद नाउन आ गया, देखिए। तो कितना गलत यूज करते हैं हम लोग इंग्लिश को, एंड वी रैन इनटू द हैबिट ऑफ यूजिंग रॉन्ग इंग्लिश, वी गॉट हैबिचुएटेड टू यूजिंग रॉन्ग इंग्लिश। तो आज आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही स्पेशल है, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग खुद गलत करते हैं टू मच बोलकर। तो आई होप आज आप ये समझ गए होंगे कि टू मच क्या है और मच टू क्या है। कुछ लोगों तो आई थिंक दे हैव हर्ड दिस वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, मच टू, कुछ लोग तो पहली बार सुन रहे होंगे मेरे ख्याल से। अगर हाँ तो कमेंट में लिखकर भेज दीजिए। आई होप आज आपको क्लियर हो गया। वैसे ही कुछ और रूल्स जान लेते हैं जो बहुत ही डिफरेंट है। ये ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, क्यों, क्या कारण है, because they don't know the rules of grammar. But today we are going to learn some special rules of the grammar which are very special, and almost all people are not at all teaching this sort of rules guys, but I am going to teach you, don't worry about this thing. So pay over hit to this thing, be all ears to me.
he is wiser than brave. He is wiser than brave. If we want to talk about two qualities of the same person using comparison, degrees of comparison is also there, no guys? Degrees of comparison adjective ग्रामर में होते हैं ना, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव जहां पे यूज करते हैं। तो अगर हम एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, उसके दो क्वालिटी, एक इंसान है और उसके पास दो क्वालिटी है, तो एक ही सेम इंसान के बारे में उसके पास जो दो क्वालिटी है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो सेंटेंस कैसे होगा? दो क्वालिटीज सेम इंसान, उसके बारे में हम बात करेंगे तो कैसे होगा? सो टेक अ लुक ऑफ दिस सेंटेंस, वेदर दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट, लेट मी नो अबाउट दिस थिंग। ही इज वाइजर देन ब्रेव। देखिए, एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन उसके दो क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वाइजर एंड ब्रेव। तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है? इस टाइप के सेंटेंसेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। So this sort of sentences are there in your competitive exams, guys. Because of this only almost all students fail competitive exams. इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें इंग्लिश आते हुए भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, क्योंकि ग्रामर रूल्स नहीं पता। दैट इज वाई। देखिए आपको कितना ग्रामर आता है, टू व्हाट एक्सटेंट यू नो ग्रामर, you will get to know about this thing within 2 minutes. Whether this sentence is correct or incorrect, guys. He is wiser than brave. मैं आपको 5 सेकेंड्स देता हूं, सोचिए और कमेंट में लिखकर भेजिए आपके आंसर्स। 5 सेकेंड्स है आपके पास। सेकेंड सेंटेंस, ही इज वाइजर देन ब्रेव, तो ये सही है कि गलत है बताइए। आपके पास 5 सेकेंड्स है। He is wiser than brave. क्या ये सही है या गलत है? देखिए आपको कितना ग्रामर आता है, देख लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, बिना टाइम वेस्ट किए हम जान लेते हैं। बहुत सारे लोग इसमें भी गलती कर देंगे, किए भी होंगे। देखिए आपकी गलती कहां पे है। He is wiser than brave। अगर एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं और हम उसके दो क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम दो क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं एक ही सेम इंसान के बारे में, तो उस टाइप के अगर सेंटेंस होंगे, एक ही इंसान है और उसके दो क्वालिटीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो कैसे हो जाएगा? देखिए, ही इज, ER तो नहीं आएगा, रूल्स के हिसाब से क्या हो जाएगा? ER नहीं आएगा गाइज। He is more, देखिए क्या आ जाएगा? more। He is more wise, wiser नहीं लेना चाहिए, more लेने के बाद फिर wiser लेने की कोई जरूरत नहीं है, wiser सिर्फ क्या लेना है? wise लेना है। देखिए सिर्फ wise, wiser ये R नहीं लेना है, देखिए सिर्फ wise लेना है। He is more wise, he is more wise than brave। उसी के क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही इंसान है लेकिन उसके दो क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग ER नहीं ले सकते, हमें लेना पड़ेगा more। He is more wise, यहां पे तो wise के लिए E रहेगा, ही R नहीं रहेगा। He is more wise than brave। वो होशियार भी है, बहुत होशियार भी है, और उसके बाद और एक क्वालिटी क्या है? वो ब्रेव, बहुत हिम्मत वाला भी है। वो लड़का क्या है? होशियार भी है, वाइज है, होशियार है, और वही लड़का हिम्मत वाला भी है। तो हम दो क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, सेम पर्सन, तो वहां पे याद रखिए ER के साथ नहीं लेना चाहिए, हमें मोर के साथ ये एडजेक्टिव लेना चाहिए गाइज। ही इज मोर वाइज देन ब्रेव, वाइजर नहीं, ही इज मोर वाइज देन ब्रेव, ऐसे लेना चाहिए। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा।
कितने लोगों ने गलती कर दिया होगा इसके अंदर एग्जाम में, या बी मैंने जब क्वेश्चन पूछा तब आंसर बोलते समय। याद रखिए सिंपल चीज है, ही इज मोर वाइज, ही इज मोर वाइज देन ब्रेव। मोर का यूज किया जाता है अगर हम एक ही इंसान के दो क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं तो। याद रखिए ऐसे बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपने देखा भी होगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे चुके हैं तो। इफ यू अपीयर फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आई होप यू केम अक्रॉस सच सेंटेंसेस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस जान लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या गलती है? Where is the error in the third sentence? Can you locate it? Check your grammar, guys. John not only lost ticket or his ticket, यहां पे हम लोग his लगा देंगे। देखिए his, थोड़ा आपको क्लैरिटी देने के लिए मैं यहां पे क्या कर देता हूं, his लगा देता हूं। his lost his ticket, lost his ticket। सेंटेंस क्या हो गया देखिए, जॉन नॉट ओनली लॉस्ट हिज टिकट बट ऑल्सो हिज लगेज। जॉन नॉट ओनली लॉस्ट हिज टिकट बट ऑल्सो हिज लगेज। वेयर इज द एरर? वेयर द एरर इज लाइंग इन द थर्ड सेंटेंस, कैन यू लोकेट इट? चेक योर ग्रामर गाइज। आपको कितना ग्रामर आता है? टू व्हाट एक्सटेंट यू नो ग्रामर? चेक yourself। देखिए, John not only lost his ticket but also his luggage। इस सेंटेंस में कहां गलती है, क्या आप ढूंढ सकते हैं? मैं आपको 5 सेकेंड्स देता हूं, हर क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको 5 सेकेंड्स देता हूं। अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आई विल टीच यू। 5 या 10 सेकेंड्स ले सकते हैं आप, अगर 5 सेकेंड्स कम है तो 10 सेकेंड्स आप ले सकते हैं। यस, थर्ड सेंटेंस में गलती कहां है, क्या आप बता सकते हैं? थर्ड सेंटेंस नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूं। देखिए, जॉन नॉट ओनली लॉस्ट ऐसे नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम नॉट ओनली लेते हैं ना गाइज, नॉट ओनली हम जब भी लेते हैं तो उसके बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, वो बट ऑल्सो के बाद भी सेम होना चाहिए। आई होप यू गाइज आर गेटिंग। और एक बार बोल देता हूं, नहीं समझ में आ रहा है तो, जब भी हम नॉट ओनली लेते हैं ना, इसके बाद जो वर्ड होता है, जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है ना, वही पार्ट ऑफ स्पीच जो है बट ऑल्सो के बाद भी होना चाहिए। लेकिन यहां पे सेम है क्या? देखिए, जॉन नॉट ओनली लॉस्ट हिज टिकट बट ऑल्सो हिज लगेज। यहां पे देखिए, यहां पे वर्ब है क्या? देखिए, यहां पे नॉट ओनली के बाद लॉस्ट वर्ब है, बट ऑल्सो के बाद वर्ब है क्या? देखिए, नहीं है, यहां पे वर्ब नहीं है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। देखिए यहां पे तो ग्रामर का रूल क्या कहता है हमें? नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच जो भी वर्ड है, वही पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बट ऑल्सो के बाद भी रहेगा। तो यहां पे लॉस्ट है, यहां पे हिज है, तो दोनों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये पार्ट ऑफ स्पीच अलग है, ये पार्ट ऑफ स्पीच अलग है, तो इसीलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर हमें इसे ठीक करना है तो ये जो लॉस्ट है ना, लॉस्ट, इसको यहां से निकाल कर जॉन लॉस्ट नॉट ओनली हिज टिकट, जॉन लॉस्ट नॉट ओनली हिज टिकट, नॉट ओनली के बाद क्या आ जाएगा? ये जाकर हिज, क्योंकि लॉस्ट हमने जॉन के बाद ले लिया है वर्ब। जॉन लॉस्ट नॉट ओनली हिज टिकट बट ऑल्सो हिज लगेज। देखिए, सेम पार्ट ऑफ स्पीच आ गया। नॉट ओनली के बाद क्या है? हिज है, तो बट ऑल्सो के बाद भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच आ गया। देखिए, अब ये सही हो गया। पहले यहां पे वर्ब आया था नॉट ओनली के बाद, और बट ऑल्सो के बाद क्या आया था? हिज आया था, वो जो वर्ब नहीं है। तो इसीलिए मैंने लॉस्ट को पहले ले लिया। जॉन लॉस्ट नॉट ओनली हिज टिकट
बट ऑल्सो हिज लगेज। सो नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच है बट ऑल्सो के बाद भी वही पार्ट ऑफ स्पीच है। ये है रूल गाइस, लेकिन हम बात करते समय गलत कर देते हैं और ग्रामर में एग्जाम के समय भी हम लोग गड़बड़ कर देते हैं, गलत कर देते हैं आंसर को। सो अभी आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल चीज है, नॉट ओनली के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा बट ऑल्सो के बाद भी वही पार्ट ऑफ स्पीच रहना चाहिए। ये है ग्रामर का रूल। एंड आई एम यूजिंग ऑलमोस्ट ऑल हिंदी टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ बेटर वे गाइस, because I have to make use of bilingual languages, because whatever I want to put across to you, you have to understand everything out of my interpretation or out of my explanation guys, that is there on the top of my agenda। देखिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं हिंदी यूज कर रहा हूं कंप्लीटली। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, which is the best of the two, which is the best of the two, इसमें क्या गलती है बताइए, राइट क्या बता सकते हैं आप इसमें कहां पे गलती है? फोर्थ सेंटेंस में विच इज द बेस्ट ऑफ द टू। नहीं, कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। विच इज द बेस्ट ये यूज नहीं हो सकता गाइज। जब भी हम सिर्फ दो चीज लेते हैं तो सुपरलेटिव हम यूज नहीं कर सकते, दो से ज्यादा है तो ही हम लोग सुपरलेटिव यूज कर सकते हैं। जैसे कि द बेस्ट, गुड, बेटर, द बेस्ट, द बेस्ट सुपरलेटिव है तो हम दो चीजों के साथ नहीं ले सकते, दो से ज्यादा होना चाहिए तभी हम लोग द बेस्ट ले सकते हैं। लेकिन यहां तो सिर्फ दो ही चीजें हैं तो ये गलत हो गया। तो सही क्या होगा? विच इज बेटर, यहां पे क्या हो जाएगा? बेटर। विच इज बेटर ऑफ द टू, विच इज बेटर ऑफ द टू, द बेस्ट के बदले क्या हो जाएगा? बेटर, क्योंकि दो चीज है तो दो चीज है तो हम लोग सुपरलेटिव नहीं ले सकते। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस, आपको मजा आ रहा होगा रूल्स समझते हुए और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे कल के दिन जब आप परफेक्ट इंग्लिश बात करना चाहते हैं या एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगे। इट इज द मोस्ट यूनिक थिंग, sorry, it is the most unique thing, this is the most unique thing बोलिए या it is the most unique thing, सेम ही हो जाएगा ना। it is the most unique thing, इसके अंदर क्या गलती है बताइए? फिफ्थ सेंटेंस, it is the most unique thing, इसमें क्या गलती है? क्या आप बता सकते हैं? देखिए चेक कीजिए, अपना ग्रामर चेक कीजिए, आपको कितना ग्रामर आता है, आप कहां पे गलतियां करते हैं। इट इज द मोस्ट यूनिक थिंग, कहां पे गलती है इस सेंटेंस के अंदर? गलती है भी कि नहीं है? गलती है भी कि नहीं है? फिफ्थ सेंटेंस में इट इज द मोस्ट यूनिक थिंग, ऑफ कोर्स गलती है गाइस, अगर आप ढूंढ पाएंगे तो। देखिए जब भी यूनिक आता है ना गाइस, यूनिक, तो वो सुपरलेटिव के साथ यूज नहीं हो सकता। याद रखिए जब भी यूनिक आएगा ना तो उसके साथ सुपरलेटिव नहीं आ सकता, ये ग्रामर का रूल है। यूनिक तो इट इज अ यूनिक आ जाना चाहिए आंसर। क्या हो जाएगा? इट इज अ यूनिक थिंग। यूनिक सुपरलेटिव के साथ यूज नहीं होता। आई डोंट वांट टू गेट इनटू डीपर इनटू दिस थिंग बिकॉज इट विल कंज्यूम गुड अमाउंट ऑफ टाइम। आप सिर्फ समझिए कि यूनिक आया तो यहां पे सुपरलेटिव यूज नहीं होगा। इट इज अ यूनिक थिंग। अ क्वेश्चन अराइजेस, कुछ लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा यू है तो यहां पे एन क्यों नहीं आया? क्योंकि वॉवेल्स होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, उनसे पहले एन यूज करना चाहिए जैसे ग्रामर बोलता है। नो, ऐसा हमेशा नहीं है गाइस। वॉवेल्स जो है प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड है। यहां पे यू आया है लेकिन फिर भी हम एन यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो साउंड है ना यू, यूनिक, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट, वॉवेल साउंड नहीं है। अगर अम्ब्रेला होता तो दिस इज एन अम्ब्रेला, यहां पे वॉवेल साउंड है अ,
दिस इज एन अम्ब्रेला, तो हम यहां पे एन लगा सकते हैं, लेकिन यहां पे ये वोवेल साउंड नहीं है, यूनिक ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए यहां पे ए आ गया, एन नहीं आया, ए आ गया। सो इट इज अ यूनिक थिंग, ये सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक, इसमें क्या गलती है गाइस? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक। देखिए जब भी डिस्कस आता है अबाउट नहीं आ सकता, जब भी डिस्कस एज अ वर्ब आता है तो हम लोग अबाउट यूज नहीं कर सकते, हमें बोलना पड़ेगा वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक। अबाउट लेने की कोई जरूरत नहीं है, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। देखिए कितने इंपॉर्टेंट चीजें आज हम लोग सीख चुके हैं। ऐसे ही इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बोलकर। व्हाई आई एम लेइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन दिस वर्ड इंपॉर्टेंट? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न something very important. Today we are going to learn some important rules of the grammar. ऐसे बोलता हूँ important ज्यादातर। तो लोग पूछते हैं important, कुछ मेरे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि आप हर हमेशा important क्यों बोलते हैं। देखिए ये कितने important rules है, आप खुद देखिए। बहुत सारे लोग टू मच गलत यूज करते हैं, तो इसीलिए ये सच में ही important है। आप कमेंट में बताइए कि important है कि नहीं। ऐसे ही कुछ यूनिक चीजें, स्पेशल चीजें, important चीजें, if you want to learn then please do subscribe to my channel guys. Thank you.